अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और सादा से नूडल्स फिंगर्स की रेसिपी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बच्चों को नूडल्स खाने में बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो ये रेसिपी अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये रेसिपी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बच्चे हो या बड़े हो, सब लोगों को ही ऐसी रेसिपीज बहुत पसंद होती है। तो चाय के साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं और बच्चों के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले लिए थे मैंने 2 अदद दरमियाने साइज के आलू। 2 आलू लिए थे, उनको सिंपल बॉईल करने के बाद मैश कर लिया था अच्छे से। उसके बाद इसके अंदर डालने वाली हूँ 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, मजीद इसके अंदर डालूंगी चाट मसाला, 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हमने ऐड करना है चावल का आटा। चावल का आटा है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर लें, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड किया है मैंने 1 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद अच्छे से तमाम मिक्सचर को मिक्सअप किया था। उसके बाद 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें डाली थी, थोड़े से प्याज डाले थे। सब्ज़ मिर्चें और प्याज और सब्ज़ धनिया इसके अंदर ज़रूर डालें, इसके साथ इसका टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा और टेस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अच्छे से कर लेते हैं मिक्सअप। मिक्सअप करने के बाद सेकंड स्टेप पे चलते हैं। लेंगे 2 खाने के चम्मच मैदा। 2 खाने के चम्मच मैदा लेने के बाद 2 खाने के चम्मच मैदा लेंगे। उसके बाद हमने जो मैगी मसाला होता है या फिर जिस तरह चटपटा नूडल्स जो होती हैं, ये किसी भी आम किराना स्टोर से आपको मिल जाएंगे। उसके अंदर जो साशे होता है ना, वो साशे इसके अंदर ऐड कर देंगे और 2 से 3 चुटकी बराबर नमक भी डालेंगे। उसके बाद हमने बिल्कुल एक थिक सा पेस्ट रेडी करना है, पानी का इस्तेमाल करते हुए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं हमने बनाना, एक थिक सा हम पेस्ट तैयार करेंगे। थिक सा पेस्ट तैयार करने का मकसद ये था कि जो नूडल्स की हमने कोटिंग करनी है ना, उसकी कोटिंग अच्छे से हो इसके ऊपर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा पतला ना कीजिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको थिक रहने देना है, बस नॉर्मल सा होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से का जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है। नूडल्स जो होती हैं उनको मैंने हाथ की मदद से अच्छे से मैंने इस तरीके से जितना मेरे से फाइन हो सकी थी मैंने कर ली थी। जितनी अच्छा आप इनके छोटे पीसेस में कर लेंगे, इतनी अच्छी आपकी लुक जो है वो नजर आएगी, बनेगी। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनती है और जब आप इसको खाएंगे नूडल्स की कोटिंग करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे तो बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। मैदे वाली कोटिंग की है पहले, उसके बाद हमने एक थिक सी कोटिंग जो है वो नूडल्स की कर लेनी है। अच्छी सी थिक सी कोटिंग करेंगे। आपके बच्चे बाजार के बहुत ज़्यादा सलांटी और पाप्स वगैरह खाते हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन चीज़ है और ऐसी रेसिपी है जिसको आप बना के भी रख सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। जब आपने तमाम नूडल्स की इस तरीके से हमने कोटिंग कर लेनी है, उसके बाद 15 से 20 मिनट इसको फ्रीजर में आपने मस्ट रखना है। ये करना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये मज़ीद हार्ड हो जाएंगे और जब आप इनको फ्राई करेंगे ना तो ये उतरेंगे नहीं। अगर फौरी से आप फ्राई करने लगेंगे तो ये उतर जाएंगे और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो 15-20 मिनट आपने इसको फ्रीजर में रखना है। ये देखें, जैसे ही इसके ऊपर एक मुनासिब सा गोल्डन सा कलर आने लगेगा तो इसको उतार लेंगे। बच्चों को अगर आपके पास बॉयल आलू मौजूद हैं तो बच्चों को झटपट आप लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं अगर बच्चों के स्कूल खुल जाए तो। चाय के साथ आप इसको ट्राई करें, बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है। ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।